गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मल्टीकैप 35 फंड की। ये फंड मैं काफ़ी दिन पहले से भी रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूं और अगर आप इसके अंदर एसआईपी कर रहे हैं तो क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए या आप नई एसआईपी शुरू करना चाहते हैं मल्टीकैप में, तो क्या आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगर आप किसी बेहतरीन मल्टीकैप में निवेश करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। प्लस इस फंड के ऊपर मैं अपनी रिसेंट ओपिनियन आपको देने वाला हूं कि मैं क्या सोचता हूं इस फंड को लेकर के। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देता चलूं कि अगर आप मुझसे 1-to-1 डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस क्लियर करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, तो आप अपना डीमेट अकाउंट सबसे पहले खोल लीजिए। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में आप अपना क्लाइंट आईडी और नाम मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर केवल क्लाइंट आईडी और अपना नाम ही आपको सेंड करना है। उसके बाद मैं आपको अपने पर्सनल चैनल जो मैंने टेलीग्राम के ऊपर बनाया उसके ऊपर ऐड कर लूंगा। वहां पर आपको पूरा फुल सपोर्ट और हेल्प जो है वो मिला करेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से हमारी हिम्मत बढ़ती है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो मोतीलाल ओसवाल मल्टीकैप फंड मैंने काफ़ी टाइम पहले भी रिकमेंड किया था और आज भी आपको यही बोलूँगा कि ये फंड अभी भी बहुत अच्छी रिटर्न लोगों को निकाल करके दिया है। इसका एक लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने अपनी वाइफ के नाम पर एसआईपी शुरू करके लाइव आपको वीडियो बनाकर दिखाया था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको ये बात पता है कि मैंने एक एसआईपी स्टार्ट करके आपको दिखाया था। मैंने इतनी इस टाइप की चीज़ें बहुत बहुत टाइम किया है कि मुझे ये भी ध्यान नहीं कि मेरी कौन सी एसआईपी रनिंग है, कौन सी एसआईपी बंद हो गई है। क्योंकि जब आपके अकाउंट के अंदर अगर पैसे थोड़े बहुत पड़े रहते हैं और आपके पास से 500-1000 रुपये जा रहे हैं और आपकी लाइफ इतनी बिजी है तो इतना आप ध्यान नहीं दे पाते। तो ये पैसा जो है मेरी वाइफ के अकाउंट से कट रहा था, उसने भी कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। तो आज आपको लाइव में ये भी दिखाने वाला हूँ कि मोतीलाल ओसवाल मल्टीकैप फंड जो है इस टाइम पर क्या रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप पिछले कुछ सालों से इसके अंदर एसआईपी कर रहे हैं तो किस तरह का रिटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा, वो लाइव आपको प्रूफ के साथ में मैं दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को छोड़िएगा नहीं, अंत तक देखते रहिएगा। तो चलेंगे सबसे पहले मेरे लैपटॉप के ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूंगा। तो अभी आ गए हैं मेरे लैपटॉप के ऊपर और यहां पर आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने यहां पर ओपन करी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत जरूरी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। बहुत लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड करने के लिए सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन कौन सा है। तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि सबसे बेहतरीन जगह अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी या म्यूचुअल फंड प्लान स्कीम लेने के लिए कोई जगह है तो वो म्यूचुअल फंड की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने हमेशा इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको बोला है, लेकिन फिर भी कई लोग मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछते हैं तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, सबसे बढ़िया सर्विस एंड सपोर्ट कहीं पर आपको मिलेगी तो म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट, खुद के एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। मैं मानता हूँ कि अगर कोई 3 से 4 एसआईपी लेने की सोच रहा है, वैसे ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि एक ही एएमसी के साथ में आपको 2 बेहतरीन फंड मिल जाएंगे। जैसे मल्टी कैप लेना है तो आप मल्टी कैप ले सकते हो, किसी दूसरे फंड का अगर आपको स्मॉल और लार्ज लेना है तो वो आप ले सकते हो। जैसे एक्सिस का आपने मिड कैप लेना है और उसी का आप लार्ज कैप भी ले सकते हो, दोनों अच्छे हैं। फिर एसबीआई में अगर आप जाते हो तो एसबीआई के अंदर एसबीआई का मल्टी कैप भी ठीक ठाक है और उसके बाद उसका स्मॉल कैप भी ठीक ठाक है और लार्ज कैप भी बुरा नहीं है। एसबीआई ब्लू चिप भी बुरा नहीं बोल सकते, वो भी फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इस तरह से जो है आप एक ही एएमसी के साथ में 2 फंड ले सकते हो। तो आपको 2 से 3 जगह रजिस्ट्रेशन जरूर करना पड़ेगा, मतलब केवाईसी तो एक बार करना पड़ेगा, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन लॉगिन प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये एक भरोसा रहेगा कि हाँ, मैंने जो लॉगिन किया है, मैंने जो डिटेल्स वहां पर सबमिट किए हैं वो 100% वहां पर सेव है। और हाँ, यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है इनके साथ में एक समस्या ये रहती है कि आपका डाटा जो है वो सेल कर देते हैं, क्योंकि इनके कमाई का जो सोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड होता है। ये जो म्यूचुअल फंड कंपनियां उनके कमीशन के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, क्योंकि आपसे तो डायरेक्टली कोई कमीशन मिलता नहीं है, क्योंकि हर कोई डंका बजा रहा है कि हम जो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपको देंगे। अब डायरेक्ट थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, शेयर करना चाहूँगा, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं और बहुत लोग अनजाने में ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप अभी यूज़ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। कल को कौन सी नई पॉलिसी, कौन से हिडन चार्जेस वहाँ पर खड़े होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
कल को कंपनी को अगर म्यूचुअल फंड कंपनी से प्रॉफिट कम होने लगेगा तो हो सकता है वो लोड आपके ऊपर वो कंपनियां जो हैं वो डालना शुरू कर दें, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पर आपका डाटा सबसे ज़्यादा बिक्री होता है। आपने देखा होगा कई जगह आप लॉगिन वगैरह करते हो, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डालते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कॉल आने लगते हैं, बैंकों से कॉल आने लगते हैं, फिर आप स्टॉक मार्केट करवा देंगे, लखपति बनवा देंगे, करोड़पति बनवा देंगे। ये जितने भी कॉल होते हैं ना लखपति करोड़पति बनवाने वाले, ये ज़्यादातर फ्रॉड ही होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। वो आपको फंसाने के लिए और लूटने के लिए ही आते हैं। तो किसी भी थर्ड पार्टी को एप्लीकेशन को अपनाने से पहले बहुत बार सोच लीजिएगा। और आजकल तो एक अजीब सा ही यहाँ पे ट्रेंड चला हुआ है कि जो कॉमेडी और फनी वीडियो बनाने वाला है वो भी आपको म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन रिकमेंड करता हुआ नजर आ जाएगा। तो उससे ही आपको आइडिया लगना चाहिए कि ये किस लेवल का एप्लीकेशन आपको सर्विस जो है वो मिलने वाली है आने वाले टाइम में। चलिए वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हम आ जाते हैं अपने प्लान के ऊपर। तो अभी आप मेरे लैपटॉप के ऊपर यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता चलो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस फंड के बारे में। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले परफॉर्मेंस के अंदर चलेंगे। परफॉर्मेंस के अंदर आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड जो है वो अपने बेंचमार्क से बेहतरीन रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। अगर आप निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी तो होते हैं, उनके अंदर अगर निवेश किए होते, जो आपका रिटर्न होता वो 10.64% के आसपास होता। अगर आप इस स्कीम के अंदर निवेश करते जो इसका बेंचमार्क है तो 15.61% होता। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर मार्केट में एक शार्प गिरावट आई है उस टाइम पर अगर आप कोई अच्छा सा इंडेक्स फंड खरीद रहे हो तो आपको एक बढ़िया रिटर्न जो है बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई एसआईपी खरीद रहे हो तो आपको एक एक्टिव मैनेज, जो एक बढ़िया फंड मैनेजर की तरफ से मैनेज किया हुआ म्यूचुअल फंड है वही आपको लेना चाहिए, वही आपको ज़्यादा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में देगा, ना कि एक इंडेक्स फंड देगा। इतना आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो बेंचमार्क है वो इससे बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 5% के आसपास का ज़्यादा रिटर्न आपको इस स्कीम के साथ में मिल सकता था। और स्कीम की डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके साथ में ये शेयर करूँगा कि इस फंड के अंदर एग्जिट लोड बहुत बेहतरीन लगा मेरे को। एग्जिट लोड को लेकर के यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो इस फंड की स्थापना हुई थी वो यहाँ पर आप देख सकते हो 2014 के अंदर हुई थी। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है, क्योंकि ओपन एंडेड स्कीम जितने भी होते हैं उसके अंदर एंट्री लोड कुछ भी नहीं होता है। तो एग्जिट लोड के ऊपर बात करेंगे। 1% इफ रिडीम ऑन बिफोर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, नील इफ रिडीम आफ्टर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, मतलब कि 15 डेज के बाद में अगर आप इस पैसे को रिडीम करोगे, आज आपने लगा दिया, कल आपको यूनिट अलॉटमेंट हो जाएगी, कल के बाद से 15 दिन पकड़ लीजिए। 15 दिन के बाद में कभी भी आप स्विच कर सकते हो, कभी भी आप रिडीम कर सकते हो, और जो आपको करने का दिल कर रहा है वो आप कर सकते हो, कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस फंड का ये है कि इस टाइप के और दूसरे फंड के अंदर जो दूसरे एक्टिव मैनेज फंड है वहाँ पर आपको 1% एग्जिट लोड काट लिया जाता है। मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया है तो वहाँ पर 1000 रुपये के आसपास आपके पैसे जो हैं वो कट जाएंगे। इतना एग्जिट लोड आपको फेस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर और डायरेक्ट दोनों के अंदर ये देखने के लिए मिलता है। डिविडेंड का भी, इसमें डिविडेंड पे आउट का भी ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा। अच्छा, डिविडेंड ऑप्शन किसको लेना चाहिए? डिविडेंड ऑप्शन उसको लेना चाहिए जिसकी सर्विस, जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अचानक से कोई पेंशन का पैसा मिला उसको इसके अंदर प्लेस कर दिया, या फिर अपने अकाउंट के अंदर ही SIP कर दी, अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हैं वहाँ से एक बड़े अमाउंट की SIP कर दी, तो वहाँ पर आप जो है डिविडेंड वाला ऑप्शन ले लो, ताकि आपको जो है खर्चे के लिए पैसे भी तो चाहिए भाई घर चलाने के लिए, तो उसके लिए डिविडेंड ऑप्शन बेस्ट रहता है। बाकी आप डिविडेंड ऑप्शन नॉर्मली मत लीजिएगा, आपको ग्रोथ के साथ में ही जाना है, क्योंकि ग्रोथ में ही आपके पैसे जो हैं, जो भी आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलता रहता है वो वहीं पर री इन्वेस्ट होता रहता है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो डायरेक्ट में अगर आप निवेश करते हो तो 0.96% आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है, और फंड साइज काफ़ी बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर फंड के अंदर इंटरेस्ट जो है वो दिखाया है। और अभी इस फंड के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो इस प्लान के अंदर ज़्यादा स्टॉक्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, 26 स्टॉक ही रखे गए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई होने पर भी जब मार्केट गिरती है तो जो स्टॉक गिर रहे हैं उनका प्रेशर चढ़ते हुए स्टॉक की वजह से दब जाता है। मतलब कि एक स्टॉक है जो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो आपका रिटर्न आएगा वो बिल्कुल एवरेज हो जाएगा, मतलब कि बीच में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर स्टॉक जो है जो चुने गए हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं और कम हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट अच्छे से रन करेगी तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया रिटर्न देखने के लिए मिलेगा।
तो ज़्यादा कंपनियां भी होती हैं, 90-90, 100-100 कंपनियां अगर किसी प्लान के अंदर है तो उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर नंबर स्टॉक 26 है और यहाँ पर टॉप 5 स्टॉक जो हैं वो उसके अंदर 34.7% इन्वेस्ट किया गया है और टॉप 10 स्टॉक जो है वो 57.07% इन्वेस्ट किया गया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप टॉप यहाँ पर कुछ होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको सेक्टर वाइज दिखाना चाहूँगा। सेक्टर वाइज खोलेंगे हम, यहाँ पे सेक्टर वाइज में सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो बैंकिंग और फाइनेंस की तरफ किया गया है। तो आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि बैंकिंग और फाइनेंस आपको सबसे सेफ सेक्टर लगता है कि नहीं लगता है दूसरे के मुकाबले। यहाँ पे कौन सी कंपनी कब बंद हो जाती है पता नहीं चलता है, कौन सी कंपनी का कितना कहाँ पे घोटाला हो जाता है, कहाँ पर वो बिल्कुल दिवालिया घोषित हो जाती है, किसी को नहीं पता चलता। लेकिन जो अच्छे बैंक्स हैं उन पर थोड़ा सा भरोसा रहता है अदर किसी कंपनी के मुकाबले। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फोकस किया है इस फंड मैनेजर ने, इस यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर किया गया। उसमें भी HDFC जैसे बैंक हैं, AU स्मॉल फाइनेंस है और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे यहाँ पर बैंक चुना गया है। और फाइनेंस और इंश्योरेंस के अंदर भी HDFC जैसे और ICICI लोम्बार्ड का तो मैंने खुद अपना बाइक इंश्योरेंस लिया हुआ है। अब सोचो कि मैं इन सब चीज़ों पे कितना रिसर्च करता हूँ कि मैंने ICICI लोम्बार्ड का इंश्योरेंस लिया हुआ था। ये प्रमोशन नहीं है, आप जा करके ICICI लोम्बार्ड मत ले लीजिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा भी है। अगर उसमें फीचर्स अच्छे हैं तो थोड़ी सा वो महंगा भी पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से सोच समझ के लीजिएगा। ये प्रमोशन नहीं था, जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बोला हूँ कि ब्रांड अच्छा है, ब्रांड में कोई कमी नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो IT से भी इन्होंने 2 लीडर्स को चुना है और NBFC में भी इन्होंने लीडर को ही चुना है। आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस एंड मुथ्थू फाइनेंस, ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन कंपनियां। अगर मुझे आप फाइनेंस में कोई कंपनी चुनने के लिए बोलोगे तो मैं आपको बजाज फाइनेंस के साथ में ही जाने की सलाह दूंगा। स्टॉक की बात करो, अगर आप स्टॉक पूछोगे तो बजाज फाइनेंस अच्छा स्टॉक है जिसके बारे में आप उस रिसर्च करके डिप्स के ऊपर खरीद सकते हो। मैं ऐसा बोलूँगा क्योंकि मुझे ये शेयर अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर ये अवेलेबल है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, इसीलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कंज्यूमर फूड के अंदर भी यहाँ पर ब्रिटानिया और नेस्ले तो बहुत ही फेमस है। यूटिलिटी व्हीकल्स के अंदर, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर देखो तो मारुति सुजुकी ये भी सेक्टर लीडर है यहाँ पे। हाउसिंग डेवलपिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कमर्शियल व्हीकल में आइसर मोटर यहाँ पर चुना गया है। आइसर मोटर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बढ़िया स्टॉक है। उसके बाद टेलीकॉम के अंदर भारतीय एयरटेल है, कुछ दिनों से दबाव में जरूर है लेकिन भारतीय एयरटेल अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इस ग्रो करने के लिए। और यहाँ पर आप देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे और मोटरसाइकिल सेक्टर के अंदर देखो तो हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट, यूनाइटेड स्पिरिट के अंदर तो कई बार मैंने जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक के अंदर, लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट पाया है। और मेरी वाइफ के पोर्टफोलियो के अंदर भी अभी भी हीरो मोटोकॉर्प अवेलेबल है। तो यहाँ पर टाइटन जैसी कंपनी, पेट्रोनेट, LNG मैंने अपने जो मेरे ग्रुप है जिसके अंदर अगर आप डीमेट अकाउंट खोलते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वहाँ से, तो मैंने ग्रुप में ये स्टॉक रिकमेंड भी किया हुआ है, पेट्रोनेट, LNG, और इसके अंदर लोगों ने बहुत बढ़िया मुनाफा बनाया हुआ है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो इस बात को जानते हैं। उसके बाद HDFC एसेट मैनेजमेंट, HDFC म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। उसके बाद निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये जितनी भी कंपनियाँ हैं ना बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए जानी जाती हैं और गिरती हुई मार्केट में भी ये जो है समुद्र की बड़ी वेल मछलियां हैं, इनके ऊपर जल्दी जो है छोटे मोटे तूफान का उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता जितने छोटी छोटी कंपनियों के ऊपर हो जाता है। तो पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से वेल मैनेज है। देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड प्लान, कोई भी म्यूचुअल फंड SIP ग्रोथ कैसे करेगा? ग्रोथ ऐसे करेगा कि उसके अंदर जो स्टॉक चुने गए हैं वो बढ़िया हो और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से चुने गए हो, उनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर ब्राइट हो, इंडिया के अंदर का उनका बिजनेस का दबदबा हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है इन कंपनियों को चुनते समय। फंड मैनेजर ने बहुत ही अच्छी तरीके से फंड को मैनेज किया है। तो यहाँ पर ज़्यादा डीपली जाऊँगा ना, फंड मैनेजर का नाम वाम ये सब चीज़ें तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के चेक करते रहना। मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप अगर इस प्लान के अंदर निवेश कर रहे हो या करने जा रहे हो तो आपका पैसा जाएगा कहाँ और इन स्टॉक के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। तो इस स्टॉक की लिस्ट को देख करके इतना तो आपको पता चल गया कि स्टॉक के बारे में मैं फुली पॉजिटिव हूं। जब इन चुने हुए स्टॉक के ऊपर मैं पॉजिटिव हूं तो यहां पर इस स्कीम के अंदर भी मैं पॉजिटिव ही हूं और मोतीलाल ओसवाल मल्टीकैप फंड मेरा फेवरेट फंड है और आज भी रहेगा। तो मैंने हमेशा आपको 2 ऑप्शन दिया है। अगर आप सोचते हो कि मैं एक ऐसा मल्टीकैप चुनूं जिसके अंदर कुछ विदेशी निवेश भी हो, मेरे पैसे का विदेश में भी कुछ निवेश हो, जैसे फेसबुक, गूगल और इस टाइप के बड़े बड़े ब्रांड के अंदर भी मेरा इन्वेस्टमेंट हो, तो पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड मैंने
बोला था। और अगर आप चाहते हो कि इंडिया की बेहतरीन कंपनियों के साथ में आपका निवेश हो तो मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड भी मैंने आपको बोला था। और एसबीआई के बारे में भी बोला था कि एसबीआई भी मेरे, अगर मैं बेहतरीन म्यूचुअल फंड मल्टी कैप में चुनूं तो एसबीआई मल्टी कैप भी वहां पर आएगा। तो ये कुछ यहाँ पर चीज़ें थी जो मैं आपको बोलना चाहता था। अभी मैं आपको अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो दिखाना चाहूँगा, जिसने पिछले कुछ यहाँ पर 12-15 मंथ एसआईपी करी है, और उस एसआईपी करके जो पैसे वहाँ पर जमा हुए हैं उस पर क्या रिटर्न मिल रहा है वो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा अपने वाइफ के स्मार्टफोन से। यहाँ पर एक स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा, आपको यहाँ पर स्क्रीन जो है दिखाई देगी। जी हाँ, तो अभी आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर, डायरेक्ट मतलब खुद से किया हुआ है ग्रोथ ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पर देख लीजिए जो इन्वेस्टमेंट की गई थी वो 11,500 रुपीज़ की गई थी। अब इस एसआईपी को करे हुए कुछ तकरीबन साल भर से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा होगा, और मार्केट गिरी भी है, रिकवर भी करी है, दोनों चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर भी जो रिटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 14.72% का दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जिस तरह से कोविड-19 की वजह से एक शार्प यहाँ पर डिप देखने के लिए मिला था, वैसे ही मार्केट जो है रिवर्स भी उसी तेज़ी से हुई है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो इन्वेस्टेड पैसा था वो 11,500 था, और अभी 13,192 रुपीज़ 59 पैसा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसको परसेंटेज में अगर आप निकालते हैं तो तकरीबन 15% के आसपास आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इतना बेहतरीन रिटर्न आपको एक मल्टी कैप से अगर मिल रहा है, अगर इसको आप मान लो, चलो मैं बोलता हूँ कि 1.5 साल मैंने निवेश किया और 1.5 साल के अंदर अगर आपको ये 12-13% भी रिटर्न दे दे तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। कई लोग नेगेटिव हो जाते हैं, बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो रिटर्न नहीं मिलता, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे नहीं मिलते। तो ये लाइव आपके सामने प्रूफ के साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरी नज़र में मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड जो है वो काफ़ी अच्छा फंड है। आप इसके साथ में अगर निवेश करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हो तो करते रहो। जब जब मार्केट के अंदर डिप आता है तो वहाँ पर लमसम भी ऐड करने से एक अच्छा बेनिफिट होता है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखाना क्यों भूल जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के साथ में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।